बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़वारी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 12वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है। इंग्लिश में इसको पाइसेस कहते हैं। रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर, जिसे सियारा मुश्तरी कहा जाता है, प्लैनेट ऑफ लक भी कहते हैं, और हिंदी में इसको गुरु भी कहते हैं। ये ज़ोडिएक साइन में लास्ट बुर्ज है और इनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए करें। और शुरू करते हैं अपना ज़ोडिएक साइन बुर्ज हौत, इनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो इस महीने में कम्बिनेशन बना हुआ है वो है वीनस राहु सैटर्न सन, इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो वीनस इनके 8वें घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। इनकी जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बेदार हो सकती है, इनको स्कैंडलाइज किया जा सकता है। और अगर इनकी हेल्थ के हवाले से बात करें तो इनको हेल्थ इनकी थोड़ी सी अफेक्टेड होती हुई नज़र आ रही है। राहु भी ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। आपके लिए गलत फ़ैसले करने की तरफ आपकी इंडिकेशन हो रही है। इन चीज़ों से बचिएगा, कोशिश करें इस तरह का कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसको रिव्यू ज़रूर करें। सन आपके 6ठे घर का मालिक है और वो भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है। 8वें घर और 6ठे घर का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। ये किसी भी तौर पर आपके लिए बेहतर सिचुएशन की इंडिकेशन नहीं हो रही। यानी 6ठा घर डिस्प्यूट का भी है और लॉन्स वगैरह, इसके अलावा सर्विसेज का है। तो इन चीज़ों के अंदर आपको मोहतात रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर कोई लोन ले रहे हैं या फिर कोई लिटिगेशन मैटर्स है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, वहाँ पेमेंट्स का इश्यूज़ है, लोन लेते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जुपिटर इनके 2nd हाउस में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। बहुत अच्छी इनकी पोजीशन बनी हुई है और ये मई 2024 में ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन 8 अप्रैल को ये ग्रहण होगा आपके फर्स्ट हाउस में। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, सन, वीनस, राहु, सडनली कोई स्कैंडल हो सकता है। आपकी नाम, इज़्ज़त, मर्तबा, इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डिफेम किया जा सकता है, स्कैंडलाइज किया जा सकता है, रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों को जहन में रखना है और प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती है। मरकरी आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है और आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर केतु आपके 7th हाउस में भी है। मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन है। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। तो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर अपने मामलात को फोकस करें, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का पैदा होना ये 100% उसकी इंडिकेशन हो रही है। इसी तरीके से ऐसे अफराद जो मैरिज करने जा रहे हैं उनको भी अपनी मैरिज के मामलात को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। और मैरिज के बाद ऐसा नहीं है कि इनकी जो लाइफ है वो आइडियल होगी, क्योंकि केतु यहाँ मौजूद है। तो गाहे बगाहे प्रॉब्लम्स और डिफरेंस ओपिनियन, सेपरेशन, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता रहता है। तो साबित कदमी से आपने चलना है, छोटे मोटे मसाइल को आपने इग्नोर करते रहना है। अब हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी मैटर्स। प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से देखें तो 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी यहाँ पर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर के साथ है। प्रॉपर्टी के मामलात, सेल परचेज, इसमें एहतियात की ज़रूरत रहेगी। होम इन्वायरमेंट के अंदर कशीदगी हो सकती है, वालदा से रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं या उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं आपके एजुकेशन, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। राहु जो है ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस पे। यहाँ पर प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन हो रही है स्टडी के अंदर और आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके मोहब्बत के मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और को बहुत अच्छी इसकी जो कंडीशन है वो हमें नज़र नहीं आ रही इस वक्त।
اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. مارز آپ کا 12ویں گھر میں ہے تو فورن میں ٹریول آپ کا نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنسی کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. ویزا امیگریشن انشاءاللہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی، جاب کی، اور اس حوالے سے آپ کے لیے ایک اچھا کمبینیشن، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو پلانیٹری کنڈیشن نظر آ رہی ہے. جوپیٹر آپ کے جو ہے وہ 2nd ہاؤس میں ہے. اچھی ارننگ آپ کی جو کیریئر سے آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اچھی جگہ جاب، وہاں سے وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا